गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 50 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के मैराथन सभी जो मैंने करवा रखे वह सब आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसलिए कम करना जाके जरूर से देख लेना। आपका मैथ जो है चैप्टर वाइज स्टार्ट हो गया, आप जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़े। तो चलिए, आज का ये रहा प्रश्न, आप लोग कमेंट करते जाना, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग जो है कमेंट जरूर से जरूर करते जाना, ओके। तो चलिए, इसके बाद ये रहा यहाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो ऑप्शन यहाँ पे है 1 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 14 अगस्त और 7 अप्रैल, ठीक है। तो अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। चलिए, इसके बाद ये रहा, व्हाइट हाउस किस देश के शासनाध्यक्ष का निवास है? द व्हाइट हाउस इज द रेसिडेंस ऑफ विच कंट्रीज हेड ऑफ गवर्नमेंट? तो भैया ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, भारत। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, व्हाइट हाउस आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है भैया, ऑप्शन बी अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में व्हाइट हाउस है। और वहां के अगर गवर्नमेंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, वहां के अगर गवर्नमेंट की बात करें तो कह सकते हो उसका रेसिडेंस है। क्या है? रेसिडेंस है या निवास है, ओके। चलिए, इसके बाद है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद है स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज का जो हो जाएगा वह राजा राम मोहन राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब चलिए, इसमें कुछ जानकारी आपको और दे देते। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें, ध्यान दीजिएगा, विवेकानंद की बात करें तो भैया विवेकानंद जो है वह रामकृष्ण मिशन के स्थापना किए थे। क्या? रामकृष्ण मिशन की अगर स्थापना की बात करें तो वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है, ठीक। इसके बाद अब बात करें स्वामी दयानंद, ठीक है। यहाँ पे स्वामी दयानंद की बात करें तो स्वामी दयानंद ने भी जो है, ठीक है, आर्य समाज जो है इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया, ठीक है। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन, यह तीनों को आप लोग याद कर सकते हो, ओके। अब यहाँ स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके गुरु जो थे वह कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप समय पे वीडियोस देख पाओ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके साथ ही जब सब्सक्राइब कर ही दिए हो तो लाइक शेयर करके जाना। आपके फैमिली मेंबर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्लास करने में मजा आएगा। सपोर्ट किया करो, ओके। तो लाइक करके जाना। चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, आईएसआई किस देश से संबंधित है? आईएसआई बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ऑप्शन यहाँ पे है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो भैया इसका सही आंसर आपको बखूबी पता होगा, आईएसआई का नाम आप बार बार सुनते होंगे, ठीक है। तो यह जो है पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। पाकिस्तान की अगर खुफिया एजेंसी की बात करें तो वही है आईएसआई, ठीक है। तो चलिए, आज एक पते की आपको बात बता देते हैं। आईएसआई के अगर फुल फॉर्म की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आईएसआई के फुल फॉर्म तो इंटर सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है। आईएसआई क्या हो जाएगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब यह रहा किसका? यह तो जनाब पाकिस्तान का रहा। अब चलिए, भारत, अपने इंडिया की बात करें तो भैया इंडिया का क्या है? इंडिया का रॉ है। क्या है? इंडिया का रॉ है, ठीक है। अब कहोगे भैया रॉ का भी तो फुल फॉर्म होगा, तो भैया रॉ के फुल फॉर्म की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस विंग, ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ओके। तो आप इंडिया का भी याद कर लेना, और ये रहा आपका आईएसआई पाकिस्तान का, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद ये रहा, फिजी की राजधानी है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? तो ऑप्शन है यहाँ पे लहासा, पोर्ट लुइस, या तो सुआ, या तो सिडनी, ठीक है। तो भैया फिजी जो है, फिजी की राजधानी मेरा क्या है? सुआ है। क्या है? सुआ जो है, ऑप्शन सी जो है वह फिजी की राजधानी है। अब भैया यहाँ पे क्या आया? लहासा, ठीक है। तो लहासा जो हुआ तिब्बत की राजधानी, किसकी है? तिब्बत की राजधानी लहासा है, ओके। तो आप लोग याद कर लेना, तिब्बत जो है उसकी राजधानी लहासा है। अब पोर्ट लुइस की बात करें तो मॉरिशस, क्या हो जाएगा? पोर्ट लुइस का, मॉरिशस जो हो जाएगा पोर्ट लुइस का हो जाएगा, ठीक, मॉरिशस, ओके। अब अगर सिडनी की बात करें तो भैया सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है, यह एक कह सकते हो शहर है, ओके। इसलिए सिडनी को साइड रखिए, आप इन तीन को जो है याद जरूर से
जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है यहाँ हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, उसके बाद टेनिस। ठीक है, अब बात करें तो भैया यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। तो आप जो भी ट्रॉफीज वगैरह है या मेडल्स वगैरह उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, आगे आपको काम देने वाला है। ओके, इसलिए भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चलिए इसके बाद ये रहा केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो वेयर इज द सेंट्रल माइंस रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो ऑप्शन है धनबाद, रांची, सिंह भूमि और भिलाई। तो यहाँ पे भैया धनबाद कौन सा हो जाएगा? धनबाद की बात करें तो धनबाद में जो है केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे है फातिमा बीबी, लीला सेठ, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। तो भैया यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यह जो फातिमा बीबी है, ठीक है, फातिमा बीबी ही जो थी वह क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज थी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, इसलिए आप ऊपर आई बटन पे चल के देख लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आप जाके जरूर देख लेना। टॉपिक वाइज क्लास करके नाम होगा, ठीक है, पुराना वाला टॉपिक वाइज वहाँ मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा हीराकुड बांध किस नदी पर है। ऑन विच रिवर इज द हीराकुड डैम लोकेटेड। तो ऑप्शन यहाँ पे है गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो भैया हीराकुड बांध की बात करें तो वह महानदी पे है। किस पे है? महानदी पे। अब कहोगे भैया हीराकुड बांध क्वेश्चन ही पूछ ले जाता है किस राज्य में है, तो भैया किस राज्य में पूछा है? तो भैया ओडिशा। याद रखने ना, ओडिशा जो है वहाँ पे है हीराकुड डैम। ओके, अब इसके बाद आप लोग एक काम करना, ठीक है, आप लोग का अभी जीके जीएस का आपको क्लासेस पता होना चाहिए कि भैया 8 बजे तो होता ही है सुबह में, और आप लोग का मैथ का जो चैप्टर वाइज आप ही लोग ने स्टार्ट करवाया है 1-2 बच्चे मिलके, ठीक है, तो वह रात के 7 बजे होता है। इसलिए आप लोग जरूर देख लिया करो, ठीक है, रात के 7 बजे चैप्टर वाइज क्लासेस होता है। ओके, और भी क्लासेस आपको 28 क्लासेस मिल जाएगा, पहले का किया हुआ है और अभी हो रहा है, इसलिए आप लोग टाइम पे पक्का जुड़ जाया करो। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा दादर, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा, ठीक है, यह दादरा एक्चुअल में दादरा ही होगा, इसे दादर नगर हवेली है, खैर छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, और दमन एंड दीव पहले क्या था? अलग अलग था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है दोनों मिल गया है। ओके, और दोनों मिल गया है, यहाँ पे इंग्लिश में जो है मिस्टेक है, खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जो है दोनों मिला करके जो राजधानी की बात करें तो उसका राजधानी हो जाएगा दमन। क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग गलती मत करना क्योंकि दोनों मिल चुका है। ओके, अब इसके बाद ये रहा एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है, मेनली फाउंड इन एलपीजी। तो ऑप्शन यहाँ पे है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन मीथेन और एथेन। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए एलपीजी, तो पहले एलपीजी का फुल फॉर्म तो भैया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब उसके बाद बात करें इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो भैया प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा, भाई दोनों है तो क्या ऑप्शन क्या मारो, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मुख्यतः पूछा गया, क्या मुख्यतः, तो भैया मुख्यतः ब्यूटेन है, क्या है? मुख्यतः ब्यूटेन है। ओके, चलिए इसके बाद है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है एनीमिया, पोलियो, रतौंधी, हैजा, ठीक है। तो अगर लौह तत्व की कमी की बात करें तो इसके वजह से जो है क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ओके, इसके बाद है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। व्हाट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या जनरेटर, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने बोल रहा है, तो यह जो काम है स्पेशली मोटर का है। किसका है? मोटर का यह काम है। बस इसका उल्टा पूछ ले, कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा आपसे पूछ लिया जाए तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरा डायनेमो, ठीक है। डायनेमो का काम क्या है? वह इसका उल्टा काम है, कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। वही विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा चेंज करेगा? यह मेरा विद्युत मोटर जो है वह हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ अभी तक का जितना भी पीडीएफ है सब मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर काम नहीं करे तो भैया GRAB अपने चैनल का नाम ग्रैब स्टडी है, ठीक है, सर्च कर लेना, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है।
रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है रेखीय संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण, दोनों पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रॉकेट की बात करें तो वह रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए इसके बाद है किसी वस्तु को केंद्र की ओर ले जाने पर उसका भार। तो भैया भार में क्या परिवर्तन आएगा? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे है वही रहेगा, शून्य हो जाएगा या बढ़ जाएगा या कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें कि केंद्र की ओर लेके जाने का, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है उसका भार या कोई भी वस्तु का भार। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितनी अंश के कोण से फेंका जाए, ठीक है। टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट द मैक्सिमम हाइट, एट व्हाट एंगल शुड इट बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका आप जवाब दे दें। ऑप्शन है 60, 90, 30, 45, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री पे फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पे सबसे ऊंचाई की बात हो रही है, कहने का मतलब सबसे ऊंचा ऊपर। तो भैया ऊपर अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा 90 डिग्री। अगर भाला फेंक की बात करें, ठीक है, मतलब भाला फेंक जिस एप्लीकेशन पे वर्क करता है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाला फेंक जो है वह लंबी दूरी ट्रैवल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अगर लंबी दूरी की बात कहा जाए तो भैया 45 डिग्री होता है। ध्यान देना, लंबी दूरी क्या है? 45 डिग्री। देख लो ऑप्शन में भी दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज करो। तो लंबी दूरी 45 डिग्री जिसपे कि भाला फेंक काम करता है, और सबसे ऊंचा की बात करें तो भैया 90 डिग्री। क्लियर? चलिए इसके बाद है विभवांतर मापने के उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है द इंस्ट्रूमेंट मीजर यूज टू मीजर डिफरेंस इज। तो भैया ऑप्शन है एमीटर, ओडोमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो विभवांतर की बात करें तो वह जो मापा जाता है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब विद्युत धारा की बात करें तो एमीटर मापा जाता है विद्युत धारा, ठीक है। अब ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर तो भैया दूरी के लिए, और विद्युत धारा की दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद है 100 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू रेज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम पानी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम पानी जो है उसको 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में, मतलब कह सकते हैं बढ़ने में, उसको एक जो है कैलोरी, नॉट किलो, ध्यान देना, किलो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 कैलोरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में 1 कैलोरी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या? किलो कैलोरी, ठीक है। कितना किलो कैलोरी का इस्तेमाल होगा जब 100 ग्राम पानी को 5 से 90 95, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 से 95 के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे बताना है, इससे आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि भैया पानी तो 100 ग्राम है, चलिए 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होना चाहिए? तो पहले भैया 5 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना होना चाहिए? 95, मतलब 90 का बढ़ोतरी है, तो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है इसमें कितना कैलोरी इस्तेमाल होगा? तो भैया इस दोनों को गुना कर दो, क्या इस दोनों को गुना कर दो, तो भैया यहाँ पे क्या आ गया? 9000 जो है कैलोरी मेरा निकल के आया। क्या निकल के आया? 9000 कैलोरी निकल के आया। अब यहाँ पे है, यह सिर्फ कैलोरी में आंसर दिया हुआ है? नहीं, किलो कैलोरी में है। तो भैया किलो कैलोरी में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 1000 से अगर डिवाइड देंगे तो 9 जो है कैलोरी हो जाएगा, ये किलो कैलोरी हो जाएगा। कितना? 9 किलो कैलोरी का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस इस टर्म पे चलना है, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस में जब 1 होता है, उसी तरह से 100 ग्राम को और 90 डिग्री सेल्सियस होने के लिए कितना चाहिए? 9 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। तो चेंज करने के लिए आई थिंक आप सीख गए होंगे। ओके, चलिए इसके बाद है द्रव्यमान संख्या है। क्या है भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का योग, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का योग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब बात करें द्रव्यमान संख्या, तो भैया द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है वही मेरा द्रव्यमान संख्या होता है, एटॉमिक मास जिसे बोलते हो, ठीक है, एटॉमिक मास। ओके, चलिए इसके बाद है एक व्यक्ति का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, एक मकान की छत पर चढ़ता है जिसकी धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 10 मीटर है, तो वह कितना जूल कार्य करता है, ठीक है। तो भैया यह जूल जो आप देख रहे हो यह एसआई यूनिट है, किसका? कार्य और ऊर्जा का। किसका? कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, इसलिए इसको याद कर लेना। ओके, अब यहाँ पे है भैया कितना जूल इस्तेमाल करेगा, तो एक चीज बताना यहाँ पे, पहला चीज द्रव्यमान, इट मीन्स मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे m मेरे को मालूम है,
ठीक है, ऊंचाई यहाँ पे हाइट है, ठीक है, और एक जो है गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो वह मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यह गुरुत्वीय त्वरण हो गया, लेकिन 9.8 को जो है हम लोग 10 मान के भी चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे सीधा हम 10 मीटर पर सेकंड जो है इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भैया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, mgh, ठीक है। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा को ही बोलते हैं, वही यहाँ पे है mgh। तो भैया मास जो है, द्रव्यमान जो है कितना है, 100 kg है, ठीक है। अब g का वैल्यू मेरा 10 रखना है, कितना 10 रखना है। ऊंचाई कितना गया है, 10 गया है, ठीक है। तो 10 ऊंचाई गया, 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 1000 जूल हो जाएगा, ठीक है, 1000 जूल। अब कहोगे यहाँ पे तो 1000 जूल ऑप्शन में नहीं है, भैया 1000 जूल नहीं है तो 10 पे कितना पावर है, ठीक है, 10 पे कितना 3 पावर है ना। ओके 1000 नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 जूल, कितना 10,000 जूल हो जाएगा। तो 10 पे पावर कितना जीरो है, 4 जीरो है ना, तो यहाँ पे पावर 4 लग जाएगा, मतलब 10 पे पावर 4 जूल। तो कहने का मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास खत्म हो गया। आप लोग एक काम जरूर से जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोज अपलोड करो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। उसके साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। ओके।